अपने शासन और सत्ता पर कब्जा होने के लिए ये अपने लिंग और मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा करा रहा है। अगर पत्थर पूजा में ही इतना हो जाता तो आज लोग बेकार स्कूल और कॉलेज जाते हैं पढ़ने के लिए। ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले जो प्रथम शिक्षा का आग चल कदम उठाई थी, आज अगर उसी से मिल जाता तो सरस्वती माँ का ही पूजा करके हम लोग IAS अफसर बन जाते। और बुद्ध धम्म का मतलब ही होता है ज्ञान का मार्ग। अब बुद्ध जैसा दिए थे अपति को स्वयं प्रकाशित बनो, स्वयं में प्रकाश पैदा करो, ये बुद्ध की विचार। बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार को वो कहेगा जो मनुवादी व्यवस्था वाला है। हाँ। उनका कहना है। हाँ। लेकिन मानववादी व्यवस्था थोड़े बुद्ध तो खुद बुद्ध हैं। हाँ। वैसा देवता आज तक धरती पर कोई पैदा नहीं लिया है। जैसे बाबा साहब को कहना था शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। जी जी। और बाबा साहब ने कहे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी जी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आज पूरे पकरी ब्राह्मण की जनता की ओर से, दलित समाज की ओर से, जी जी, अम्बेडकर जागृति मंच के संगठन की ओर से यह रथ जो आया है, जी जी, सबसे पहले यह जो चला रहे मिशन, जी जी, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सर आप लोग बुद्ध के विचार पर चलने वाले हैं, अम्बेडकर के विचार पर चलने वाले हैं, और देखा जा रहा है कि बुद्ध का जो महाबोधि महाविहार टेम्पल है बोध गया, क्या वो सुरक्षित नहीं है, पूर्ण रूप से बौद्धों के कब्जा में नहीं है, क्या बोलिएगा सर? वो सुरक्षित है, मैं भी जान रहा हूँ, लेकिन मिशन के माध्यम से, संगठन के माध्यम से उसे हम लोग को यही आह्वान होगा, यही विचार होगा कि उसको जो किन्हीं ने कब्जा कर रखा है उसे मुक्ति दिलाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, जितना भी प्रयास करेंगे और उनको मुक्ति दिला करके रहेंगे। 12 फरवरी को वहाँ धरना पर बैठना है सर, अमर अनशन करना है, साथ रहेगा आपका उसमें? बिल्कुल बिल्कुल। पकरी ब्राह्मण से हम लोग अम्बेडकर जागृति मंच की ओर से यहाँ हम लोग को 501 के संगठन है, जी जी, 501 के संगठन में हम लोग वहाँ जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब अपना परिचय बताइए भैया। मैं तो दे दिया हूँ सर आपको। डॉक्टर साहब पूरा बताइए, पूरा आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इसी मोहल्ले के रहने इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। जी हाँ। चलिए धन्यवाद। अपना परिचय बताइए सर। कृष्णा कुमार जी। बुद्ध विचार मंच से हम लोग जुड़े हुए हैं जी। महाबोधि को पूर्ण रूपेण से हम लोग इनको हृदय से मानते हैं, जानते हैं, और पूरा प्रयास रहता है डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो हम सभी दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों का जो सम्मान और मान दिया है, उसके लिए हम लोग जीवन भर लड़ेंगे। हम लोग उन्हीं का देन है कि आज हमारे बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग भी पढ़ रहे हैं, और हमारे प्रखंड के तमाम नागरिक और लोग भी जो नहीं भी मानते हैं उनके विचार को मानने के तैयार है, और इनका जहाँ तक का विरोध होगा हम लोग करेंगे। हमारे पर जो जुल्म होगा उसके लिए हम लोग मरने और करने के लिए तैयार हैं। बोलते हैं लोग कि बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं। देखिए, बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार तो वो कहेगा जो मनुवादी व्यवस्था वाला है। हाँ। उनका कहना है। हाँ। लेकिन मानववादी व्यवस्था थोड़े बुद्ध तो खुद बुद्ध हैं। हाँ। वैसा देवता आज तक धरती पर कोई पैदा नहीं लिया है। अच्छा। चाहे वो राम हो, हाँ। कृष्ण हो, कोई भी नहीं लिया है। अगर राम, कृष्ण और खास करके अभी की जो सरकार चल रही है वो होता तो हमारे बुद्ध भगवान तो उंगली माल डाकू ऐसे आतंकवादियों को अपने ज्ञानी मारे ज्ञान से, व्याधा मारे तीर और संत मारे शब्द से भींगत सकल शरीर के तहत बुद्ध भगवान तो अपने वाणी से उंगली माल डाकू पर विजय प्राप्त किया था। आज का सरकार तो अग्निवीर पैदा करके लोगों को मूर्ख बना रहा है, जो हम आम जनता को, आम पब्लिकों को धुरवा बनाने का काम कर रहा है। हम लोग मूल निवासी जो हैं उसको मूल निवासी को ही धोखा दे रहा है, और यह अब चलने को नहीं है। हमारा विचार मंच बहुत आगे बढ़ चुका है। हम स्त्री, पुरुष, नर, नारी, बच्चे, बूढ़े सभी हम लोग आगे बढ़कर बढ़ेंगे, और कदम से कदम मिलाकर जब तक हमारा अधिकार पूर्ण नहीं मिलेगा हम लोग लड़ते रहेंगे। महाबोधि महाविहार में लोग शिव का लिंग रखे हुए हैं, गणेश का मूर्ति रखे हुए हैं, लोग पिंड दान करते हैं, इस विषय पर क्या कहना है आपको? इस विषय पर मनुवादी लोग खास करके हम लोग को गुलाम बना रहा है। बार बार अभी हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को ही तोड़कर आदमियों को अपने शासन और सत्ता पर कब्जा होने के लिए ये अपने लिंग और मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा करा रहा है। अगर पत्थर पूजा में ही इतना हो जाता तो आज लोग बेकार स्कूल और कॉलेज जाते हैं पढ़ने के लिए। ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले जो प्रथम शिक्षा का आग चल कदम उठाई थी, आज अगर उसी से मिल जाता तो सरस्वती माँ का ही पूजा करके हम लोग IAS अफसर बन जाते। क्या जरूरत था भगवान बुद्ध के विचार को मानने का? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। अपना परिचय बताइए भैया। अम्बेडकर अमर रहे। देखिए इस तरीके के जो तमाम लोग हैं, अपना परिचय बताइए भैया। मैं सुनील कुमार फकरी ब्रह्मा का निवासी हूँ। अच्छा, आपका बुद्ध का विचार कैसा लगता है सर आपको? ये बुद्ध जो है मानवतावादी विचारधारा है। बुद्ध की विचार है मानव मानव एक समान है। हाँ, हाँ। और यही एक विचार दिए हैं जो पूरे विश्व में हाँ। भारत से लेकर पूरे विश्व में फैला, और लोग इन्हीं के सिद्धांत को मानकर आज भारत के पूरे विश्व में मानते हैं कि मानव मानव सब समान है। इसके अलावा और भी कहीं ऐसा नहीं पाया जाता है। इसलिए बुद्ध की विचारधारा सर्वोत्तम विचार। आप बोलते हैं कि मानव मानव एक समान है, इसी समाज में एक जाति के लोग रहते हैं, बोलते हैं कि हम अपने को ऊंच मानते हैं, आप नीच जाति के हैं। ये सदियों से चली आ रही पारंपरिक कुछ व्यवस्थाएं इस तरह है जो भारत में आर्य अनार्य हैं, और वो लोग जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था बनाए, उसके आधार पर इन लोग बोलते हैं। लेकिन बुद्ध ने इसी को तोड़ने के लिए विचारधारा बनाई, और बुद्ध धम्म का मतलब ही होता है ज्ञान का मार्ग। अब बुद्ध जैसा दिए थे अपतिपो भव, स्वयं प्रकाशित बनो, स्वयं में प्रकाश पैदा करो, ये बुद्ध की विचार थी। और वही विचार जो है सारे मनुष्य मानव जीवन को कल्याण कर सकता है, और उनके विचार ही पूरे देश का भी कल्याण कर सकता है। और जहाँ जहाँ वो बुद्ध के विचार को मानने वाले लोग हैं वो आज दुनिया के शिखर पर पहुंचे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि भारत में भी बुद्ध के विचारधारा पर ही चले, और इसके द्वारा जो है भारत को भी दुनिया का सबसे उच्चतम शिखर पर ले जाए। अंत में आपसे ये क्वेश्चन करना चाहेंगे कि कैसे हमारा बुद्ध विहार सुरक्षित रहेगा और मनुवादियों के चंगुल से निकलेगा? बुद्ध विहार यहाँ बुद्ध धम्म ये सिर्फ बौद्ध गया ही नहीं है, पूरे भारत में बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर कि बुद्ध को ही अन्य देवता के रूप में प्रचारित किया गया है। जी। इसके लिए जो यात्राएं चलाई जा रही है, इसके द्वारा मानव लोगों में जागृति पैदा की जा रही है। इन जागृति के द्वारा लोगों में ये विश्वास पैदा जब हो जाएगा तो स्वतः फिर धीरे धीरे हमारी व्यवस्था में सारी बातें आ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।